देते हैं कि आप आए और हमें वक्त दिया, क्योंकि एक पत्रकार जो समाज का चेहरा बदल सकता है वो डॉक्टर से अधिक आई थिंक आप लोगों की जिम्मेदारी है, और आप हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं डॉक्टर मंदानी, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, और डॉक्टर गगन नेफ्रोलॉजिस्ट फोर्टिस में काम करते हैं। आ, यहाँ आपसे रूबरू होने का एक जरिया है कि कभी भी मैं जो सोचता हूँ, मुझे यूरोलॉजी किए हुए 40 साल हो गए, पर मुझे लगता है अभी भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है। और आजकल के ज़माने में जानकारी ना होना मतलब आधी बीमारी ऐसी हो जाना। तो हम आज किडनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लिवर और दिल के बारे में तो बात होती रहती है, किडनी को भूल जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है किडनी का, जो दिल है वो सबसे ज़्यादा ब्लड, ऑलमोस्ट जैसे 100 ग्राम में से 25 ग्राम हर मिनट उसको किडनी को देता है। तो जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा ब्लड लेता है तो उसकी अहमियत भी ज़्यादा होगी, और इतना अच्छा काम करता है वो ऑर्गन। जैसे एक आम आम नागरिक को ये नॉलेज है कि यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट बना के किडनी बाहर करती है, लेकिन किडनी का जो 3 अहम रोल और हैं, जो खून के बनाने में, ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स यूरिन का काम तो है ही है, और विटामिन D3 के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अभी आपके बाद में मतलब जानकारी मिलेगी कि जब किडनी खराब होती है तो किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि डायलिसिस आपको बाकी फंक्शन नहीं देगा। डायलिसिस तो आपको सिर्फ यूरिन को मतलब ब्लड को साफ करके यूरिन बनाने के लिए काम आता है। तो इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट की अहमियत है। किडनी की और भी सारी चीज़ें हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनकी बीमारियां हैं, और सर्जन, मैं सर्जन हूँ, तो सर्जरी की एक अलग ग्रुप ऑफ बीमारी होती है। अब बीमार होने से तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ठीक कर देगा। हमारा मसला ये है कि हम उसको पहले से कैसे पकड़ें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जो मैं अगर मैं चाहूँगा तो हम आपको 4-5 पॉइंटर्स देंगे, अगर वही कम अक्रॉस कर देंगे पॉपुलेशन से तो बहुत बड़ा भला होगा उनका। और मैं ओपन करता हूँ आपको, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें या मुझे अगर अभी कुछ और कहना हो तो मैं पहले कहूँ, फिर आप क्वेश्चन करें। वो कैसे आप बचाया जा सकता है ये तो। अब मैं एक्चुअली, ये डॉक्टर साहब मेडिकल के बारे में बताएंगे, क्योंकि किडनी का जैसे मैंने कहा 4 काम इम्पोर्टेंट है। तो किडनी की बीमारियां, मेडिकल बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर साहब कवर करेंगे, और सर्जिकल बीमारी, उसके बारे में मैं 2-3 चीज़ बोलूँगा जो बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो किडनी की जो सर्जिकल बीमारी, ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांट तो कॉमन हो जाता है। उसके पहले किडनी का जो मेन एक सिम्टम होता है यूरिन में ब्लड आना। तो यूरिन में ब्लड आना अभी भी हमारे मतलब पढ़े लिखे लोगों में भी एक कॉन्सेप्ट है, खासकर महिलाओं में, कि ये मंथली का ब्लड है। तो यूरिन में ब्लड आना एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बताता है किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में ट्यूमर हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। तो एक चीज़ ये है कि कभी भी ब्लड आए यूरिन में तो तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। दूसरा, जो हम प्रिवेंशन मतलब सजग रह के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किडनी के ट्यूमर। हमारे एक जम्मू के अभी एक अच्छे भाई का हमने इलाज किया था, उनको कई जगहों से बोल दिया था कि पूरी किडनी निकालने की, हर कोई आदमी नहीं चाहेगा मेरी कोई किडनी निकल जाए। तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी में ऐसी सुविधाएं हैं कि किडनी का 1/3, आधी, इवन 2/3 पार्ट भी निकाल के हम बचा सकते हैं। अब ट्यूमर हो गया किडनी का, किडनी का जो ट्यूमर जितना जल्दी डिटेक्ट होगा, जितनी कम साइज में, वो पेशेंट के लिए अच्छा है। अब वो कैसे डिटेक्ट होगा? तो मेरी, हालांकि गवर्नमेंट नहीं मानती, क्योंकि मसला ये है कि हिंदुस्तान में अभी हम इतने बेसिक चीज़ों से जूझ रहे हैं कि हम रिकमेंडेशन नहीं कर पाते। तो मेरी सलाह में, अगर आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए पेट का। एक अल्ट्रासाउंड, इवन आपको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड से बहुत सी चीज़ें पिक हो जाती हैं। मेल में आपका प्रोस्टेट पिक हो जाता है, किडनी का छोटा मोटा ट्यूमर पिक हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन पिक हो जाता है, और कुछ लीजन है पिक हो जाता है, और फीमेल में यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम पिक हो जाती हैं। तो अर्ली स्टेज में पकड़ना एक हमारा एक एक प्रचार होना चाहिए कि
हेल्थ के बारे में सजग हो, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं है तो सारे पैसे वेस्ट हैं। इवन पैसों से आप अच्छी हेल्थ नहीं खरीद सकते। तो हेल्थ बहुत अहमियत रखती है, और प्रिवेंटिव हेल्थ। तो किडनी की जो और सर्जिकल प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली स्टोन की होती है। तो स्टोन अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, और ख़ासकर इस जगह में, क्योंकि डाइट और वेदर की वजह से। तो स्टोन का सबसे बड़ा सवाल आता है, इसको स्टोन तो हो गया, आपको दर्द होगा ऑब्वियसली, एक स्टोन आप इलाज करवाएंगे। स्टोन के बारे में एक सबसे बड़ी अहम बात है कि उसको हम प्रिवेंट कैसे करें। जैसे आपको स्टोन हो गया, आपने निकलवा लिया, आपका सवाल होता है मैं स्टोन फिर से आने को कैसे रोकूं। तो इसमें बहुत सी मिथ्स हैं जो कि गलत है। खासकर एक मिथ है कि दूध और दही नहीं लेनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। दूध दही में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से स्टोन कभी नहीं होता, तो उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें। दूसरी एक मिथ है कि पालक और बीज वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये भी एक मिथ है, मतलब मिथ्या है। तो इसके खाने से भी स्टोन नहीं होता। तो ये जो कॉमन मिथ्स है इसको दूर करना चाहिए, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। The best way to prevent stone recurrence is to drink enough water। एक डिक्टम है, हम लोग हर मरीज को कहते हैं कि आप इतना पानी पीजिए कि आपका यूरिन का कलर पानी जैसा हो। अगर नहीं है, पीला यूरिन आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा नहीं है। हाइड्रेशन अच्छा नहीं है तो देखो, क्रिस्टल तो सबके यूरिन में होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब कब होंगे, जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा, जब पानी की मात्रा कम होगी। तो पानी की मात्रा एक। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो एक्सरसाइज का। अब आप सोचिए, मैंने कहा क्रिस्टलाइजेशन होके स्टोन बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और 8 घंटे आप सो रहे हैं रात में, तो वो स्ट्रेसिस हो जाता है यूरिन का। तो एक्सरसाइज इज मस्ट। और तीसरा इम्पोर्टेंट अहम बात है जो प्रिवेंट करने में काम आती है, वो नींबू और संतरे का सेवन। कुछ साइट्रेट एक पदार्थ होता है नींबू और संतरों में, जो स्टोन के क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी चांस 50% कम हो जाती है स्टोन बनने की। और जैसे मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाना, तो अल्ट्रासाउंड से आप स्टोन भी पिक कर सकते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किडनी के सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की। बाकी डॉक्टर साहब जब कहेंगे मेडिकल प्रॉब्लम, तो ट्रांसप्लांट पे हम आपको बताएंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट आजकल कितना इजी हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। और जैसे आपको ज़रूरत है तो विद इन 10 डेज आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, और सर्वाइवल आपका क्लोज टू नॉर्मल है। आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्टिव रह सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी डॉक्टर गगन मेडिकल साइड ऑफ किडनी डिजीजेज ही टॉक। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि हाँ। किडनी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, हाँ, लोगों को बाहर जाना पड़ता है या तो है ही नहीं। देखिए जनाब, अगर आप इसको ऑफ द रिकॉर्ड बोलूं तो मैं पर्सनल राय में, जो हमारे नियम बने हुए हैं मानवीय अधिकारों को रखते हुए, कि आप किडनी अनरिलेटेड आदमी से नहीं ले सकते। कानून ये कहता है कि आपका जो किडनी डोनेट करेगा वो रिलेटिव होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, मतलब पेरेंट्स हो गए, भाई भतीजा हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गए, बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, स्पाउस हो गया। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ देखिए अल्कोहल पे प्रतिबंधन है 2-3 स्टेट्स में, बिहार में, गुजरात में, फिर भी बिकता है और बहुत कमाई होती है। और हमें ज्ञात है कि कुछ स्टेट्स हैं, सबको मालूम है, अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट होते हैं। जो मैं इसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए कि मुझे किडनी की ज़रूरत है, अब मानवीय रूप से आप मुझे देने को तैयार है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पर देखिए आजकल बिना पैसों के सर्वाइवल है नहीं। तो ट्रांजैक्शंस तो होते ही हैं आजकल, जो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट हो रहा है उसमें मनी ट्रांजैक्शन होता है। तो मैं ये प्रपोज करता हूँ कि मेरे से आप पैसे लें या गवर्नमेंट के अकाउंट में रखें, और आपको हर महीने उतने पैसे मिल जाए कि आपकी भी लाइफ अच्छी रहे और मेरी भी लाइफ अच्छी रहे। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से एक एक ईएमआई की तरह आपको पैसे मिलता रहे, तो उसमें बिचौली हट जाएंगे। तो ये मेरा ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट है, बाकी मुश्किल तो है। डॉक्टर साहब ये भी है हाँ कि आम आदमी जिस तरह से ये महंगा प्रोसेस है, हाँ, महंगी किडनी इतना महंगा नहीं है अभी। हाँ, अनरिलेटेड बहुत महंगा है। हाँ बहुत महंगा है। कुछ जगहों में 60 लाख 70 लाख, नहीं बस की बात नहीं है। तो ये कौन लाएगा बदलाव? पत्रकारिता लाएगा।
पत्रकार तो कहेंगे सरकार लाएगी ना, सरकार तो तो लाएगी। पत्रकार आवाज उठाए और हम आपके साथ हैं। सर आपने किडनी ट्रांसप्लांट की जो है वो बात की मैं क्या इसके अलावा जो बाकी ऑर्गन्स है उनकी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इजीली हो रही है अगर हम किडनी की बात करें? हाँ हाँ, ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो आया नहीं, डॉक्टर धीर हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं वो, लीवर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन होता है। तो अभी फोर्टिस में अभी ट्रांसप्लांट अगर फोर्टिस छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट आँख का तो बहुत कॉमन है, तो लीवर, किडनी, पैंक्रियास बहुत कम होते हैं इंडिया में। लंग ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और स्किन ट्रांसप्लांट, और कुछ जगहों पे इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। सर डायबिटीज कितना इफेक्ट करती है? ये डॉक्टर साहब एक्सपर्ट। देखिए ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ही डाटा देख लीजिए जम्मू का जो डाटा अवेलेबल है ICMR गाइड उसके अंदर डाटा के अंदर, तो 1990 में आपके यहाँ पे सिर्फ 0.9% डायबिटिक पॉपुलेशन रिकॉर्डेड है। अब वो बढ़ के 1.9%। 1990 में जब बीमारियों से सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जम्मू में डायरिया डिजीज़ के बारे में बताया गया, उसके बाद हार्ट डिजीज़ के बारे में, लेकिन आज वो डायरिया डिजीज़ कम 6 या 7वें नंबर पे है। का कारण है जिससे वो क्रॉनिक डिजीज़ बनती है, चाहे वो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो। तो जो भी क्रॉनिक डिजीज़ बन रही है उसके पीछे बीमारियां हैं। क्यों वो क्रॉनिक बन रही है? क्रॉनिक इसलिए बन रही है कि नीचे डायबिटीज बैठी है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज बना रही है, जिसको हम डायबिटिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक इसलिए बन रही है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर बैठा है जो कि हार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है और किडनी को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज बनती है। अगर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज ही पकड़ लें, तो अगर उस क्रॉनिक किडनी डिजीज को बनने से ही रोक लें तो ट्रांसप्लांट तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी। तो वहां तक पहुंचना क्यों है? तो प्रिवेंशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वहां तक पहुंचती ही बात इसलिए है क्योंकि हमारी नॉलेज, हमारी जनता की नॉलेज इतनी नहीं है कि वो अगली स्टेज पे उसे रोक सके। मुझे आज भी बहुत दुख है कि भाई जब बीमारी को अगली स्टेज पे पकड़ के दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे इतना क्यों बढ़ने दिया जाए कि हमें बाद में ये सोचना पड़े कि अब हमें क्या करना है इसके। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक सिंपल टेस्ट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन का सिंपल टेस्ट, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो, जो आपको 3 घंटे में ये बता सकता है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और साथ में एक क्रिएटिनिन। इसका टोटल मिला के खर्चा 1000 रुपये नहीं होगा, और अगर सब्सिडाइज किया जाए तो तीनों शायद 500 रुपये में भी हो जाए। तो क्या हम 500 रुपये के या 1000 रुपये के 3 टेस्ट करके किसी को ये नहीं बता सकते कि उसकी किडनी बीमारी है? और अगर हम इसको टेस्ट को करें, स्क्रीनिंग की तरह करें, तो अगर हम किडनी बीमारी को पहले पकड़ लें तो दवाइयाँ अवेलेबल हैं कि जो इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती है। जो उम्र पेशेंट की 2 साल की बनेगी किडनी की उम्र, वो 2 साल की जगह 12 साल बन सकती है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर बाई पर चांस या अनलकीली हमारी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्रॉनिसिटी में आ जाती है, तो उसमें भी हताश होने की जरूरत नहीं है। उसके ये नहीं कि अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी होगी तो आप हताश होकर घर जाके बैठ जाएंगे, भी अब तो मैं फंस गया। ऐसा नहीं है। अब इलाज अवेलेबल है, डायलिसिस अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो उतना महंगा रह गया जितना किसी टाइम पे था। आज से 15 साल पहले और आज की डेट में डायलिसिस के अंदर जो सुधार आया है वो जमीन आसमान का सुधार है। मशीनों में सुधार है, क्वालिटी में सुधार है, पेशेंट की लाइफ में सुधार है, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग में सुधार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बीमारी को पकड़े। किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस की काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, उसे कैसे मदद कर सकते हैं, किस वजह से हो रही है? हाइड्रोनेफ्रोसिस तो सिंपल किडनी के अंदर की सूजन को बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस बता दें। हाइड्रोनेफ्रोसिस से ज्यादा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है। हाइड्रोनेफ्रोसिस तो रुकावट की वजह से आएगा, जो डॉक्टर साहब का फील्ड है, जो एक सर्जन का फील्ड है। रुकावट क्यों बनी? रुकावट पथरी से बनी, रुकावट प्रोस्टेट की वजह से बनी, रुकावट कोई कैंसर से बनी। उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? सिंपल अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड Sir, what are the 5 reasons